कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉपिक एनालिसिस पर। तो आज हम आए हैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए। तो आज हम जानेंगे कि भारत ने किन किन फाइटर प्लेन से दुश्मन के दिलों को दहलाया है। और माना कि रफाल अभी अभी भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, लेकिन इससे पहले भी भारत अपने कई सारे लड़ाकू विमानों से दुश्मन को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता था। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स हुआ करता था। उस समय यह ब्रिटेन की रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स का हिस्सा हुआ करती थी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना को एक अलग पहचान मिली थी। साल 1950 में रॉयल नाम से छुट्टी कर दी गई और रह गया इंडियन एयरफोर्स। और वापसी इस एयरफोर्स का सबसे पहला विमान था। ब्रिटिश एयरफोर्स में उस समय यही विमान मौजूद थे, तो भारत को भी यही विमान दिए गए। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ है आकाश को स्पर्श करने वाली प्रकाशमान। अब रफाल भारत आ चुका है। 5 रफाल फाइटर जेट 29 जुलाई को भारत आ गए। 27 जुलाई को इन्होंने फ्रांस से उड़ान भरी थी। रफाल को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट बनाती है। रफाल की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में होती है। भारत ने साल 2016 में फ्रांस से 58,000 करोड़ रुपए में 36 लड़ाकू विमान खरीदे थे। अभी जो 5 रफाल आए हैं उनमें से 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रफाल से भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन रफाल के आने से पहले भारत के पास दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए कौन कौन से विमान थे, आइए उनके बारे में थोड़े से विस्तार से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने पहले विमान की तरफ, जिसका नाम है मिराज 2000। मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। यही कंपनी रफाल फाइटर जेट्स का निर्माण भी करती है। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में वज्र की उपाधि दी गई है। एक मिराज 2000 विमान की कीमत लगभग 230 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी अधिकतम स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सिंगल सीटर और एक सिंगल इंजन विमान है। यह विमान 9 तरह के अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। इसमें हवाई फायरिंग रेंज की 30 mm बंदूकें लगी हैं। मिराज 2000 में 60 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने वाली माइका मिसाइलें काम में आती हैं। इससे 1000 किलो तक के लेजर गाइडेड बम भी गिराए जा सकते हैं। पुराना होने के बाद भी इसका वजन आधुनिक विमानों की तुलना में काफी कम है। इससे युद्ध के मौकों पर मिराज 2000 को काफी एडवांटेज मिलता है। 1999 में कारगिल की जंग में भारत की कामयाबी में मिराज 2000 का बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद मिराज 2000 से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। भारतीय वायुसेना में यह 1985 में पहली बार शामिल हुआ। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के जवाब में भारत ने 1982 में 40 मिराज 2000 एयरफाइटर खरीदे थे। साल 2004 में 10 और मिराज 2000 विमान खरीदे गए। और हम बात करेंगे अपने अगले लड़ाकू विमान जैगुआर की। इसे स्पेसजेट नाम की कंपनी ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के लिए निर्माण करती है। बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाने का लाइसेंस ले लिया और इसे शमशेर की उपाधि दी गई है। साल 2008 में एक जगुआर विमान की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए थी। यह लंबी दूरी तक भारी बम ले जाने में सक्षम है और साथ ही तेज रफ्तार से नीचे भी उड़ान भर सकता है। यह एक सिंगल सीटर और ट्विन इंजन वाला विमान है। इसकी अधिकतम स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरू में भारत को जो जैगुआर विमान मिले थे वो पहले से ही ब्रिटिश एयरफोर्स में काम आ रहे थे। यह विमान परमाणु बम ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। इस वजह से अमेरिका ने ब्रिटेन और भारत के बीच की इस डील को रोकने की खूब कोशिश की थी। साल 1989 में यह इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ। तब से अब तक इसमें कई सारे बदलाव किए गए। वर्तमान में भारत ही इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब इसे रिटायर किया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले लड़ाकू विमान मिग-29 के बारे में। रूस के मिकोयान एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इसका निर्माण कार्य किया जाता है। इसे वायुसेना में बाज की उपाधि भी दी गई है। साल 2019 में इस विमान की कीमत 300 करोड़ रुपए के आसपास थी। खबरों के अनुसार रूस ने साल 2019 में 200 करोड़ में मिग-29 भारत को बेचने का ऑफर दिया था।
यह 2 इंजन विमान है। यह सिंगल और ट्विन सीटर दोनों वेरिएशन में आता है। 2445 किलोमीटर इसकी अधिकतम स्पीड है। बाकी मिग विमानों की तुलना में मिग 29 काफी ज्यादा कामयाब रहा है। यह अभी भी ऑपरेशनल है। इसमें एंटी शिप मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है और साथ ही साथ 500 किलो के 2 बम एक साथ गिराए जा सकते हैं। कारगिल युद्ध में मिग 29 ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया था। इन विमानों ने मिराज 2000 को एस्कॉर्ट यानी पहरा दिया था। सुखोई विमानों के बाद यह भारत की दूसरी डिफेंस लाइन है। इसे 1985 में भारतीय वायुसेना में जगह दी गई। यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-15 और F-16 फाइटर जेट के जवाब में तैयार किया गया था। रूस ने मिग 29 को 20 से ज्यादा देशों को बेचा और इसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा बार खरीदने वाला देश भारत ही है। अभी इंडियन एयरफोर्स अपग्रेडेड मिग 29 इस्तेमाल करती है। भारत के पास अभी भी मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन है। जुलाई 2020 की शुरुआत में सरकार ने 21 नए मिग 29 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो अगली बारी है हमारे अगले लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI की। इन विमानों को रूस की सुखोई कंपनी ने तैयार किया। अब इसे भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसे फ्लैंकर भी कहा जाता है। साल 2014 में इसकी कीमत 358 करोड़ रुपए के आसपास थी। यह फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 2 सीटर और 2 इंजन विमान है। इस विमान में ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई गई है, जिससे इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा बड़ी है। सुखोई Su-30 MKI विमान विशेष रूप से भारतीय वायुसेना ही इस्तेमाल करती है। 8 जून 2006 को APJ अब्दुल कलाम ने इसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। उस समय उनकी उम्र 74 साल थी और वे देश के राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही वह देश के पहले राष्ट्रपति बन गए थे जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। बता दें कि कलाम एक समय एयरफोर्स में ही पायलट बनना चाहते थे। साल 1997 में रूस ने भारत को पहला सुखोई विमान दिया। अभी तक एयरफोर्स में 290 सुखोई विमान इस्तेमाल किए जाने का अनुमान है। सरकार ने जुलाई 2020 में 12 नए सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया है। तो हम चलते हैं अपने अगले लड़ाकू विमान की तरफ। तो अगले लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। इसका निर्माण कार्य भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही होता है। एक तेजस मार्क 1 की कीमत 350 करोड़ रुपए है। इसे भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट कहा जाता है। वर्तमान में तेजस मिग 21 वाली भूमिका में ही है। इसके अभी दांत दूध के ही हैं, यानी तेजस का लड़ाई में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तेजस पर काम इंदिरा गांधी जी के समय पर शुरू कर दिया गया था। इसके पहले इसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। इसे तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। साल 2016 में यह भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। इसकी पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग ड्रैगर्स है। यह भी तमिलनाडु के सुलूर में तैनात है। वायुसेना ने पहले चरण में 40 विमानों का ऑर्डर दिया है। इस सूची में हमारा अगला लड़ाकू विमान है मिग 21 बाइसन। रूस के मिकोयान एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इसका निर्माण कार्य होता है। साल 1974 में इस विमान की कीमत 14 करोड़ रुपए के करीब थी। यह दुनिया का सबसे पहला सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी कहा जाता था। यह सिंगल सीटर सिंगल इंजन विमान है। 2230 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम स्पीड है। यह विमान क्रैश होने के चलते काफी बदनाम हुए। यह दुनिया के सबसे मशहूर लड़ाकू विमान है। पिछले 60 साल में 60 से ज्यादा देशों की सेनाओं में मिग 21 बाइसन शामिल किए गए। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में इन लड़ाकू विमानों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। साल 2019 में मिग 21 विमान से ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना अब तेजस से मिग 21 को रिप्लेस कर रही है। इसके अलावा कारगिल युद्ध में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा यही विमान उड़ा रहे थे। भारत ने साल 1961 में मिग 21 को पहली बार खरीदा था। 1964 में यह वायुसेना में शामिल किए गए। तब से करीब 250 मिग 21 विमान रूस से खरीदे गए। यह विमान केवल निगरानी के काम में ही लिए जाते हैं। मिग 27
इसे भी रूस के मिकोयान एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है। बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी इसे लाइसेंस लेकर तैयार करना शुरू कर दिया। इसे बहादुर भी कहा जाता है। इस विमान की कीमत 16 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। यह सिंगल इंजन सिंगल सीटर विमान है। 1700 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम स्पीड है। इस लड़ाकी विमान से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला किया जा सकता है। इसे 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। यह लेजर गाइडेड बम भी गिरा सकता था। कारगिल की जंग में मिग-27 ने दुश्मन के ठिकानों पर काफी सटीकता से रॉकेट और बम गिराए थे। इस जंग में मिग-27 ने काफी ज्यादा नाम कमाया था। इन विमानों को 1980 के आसपास भारत ने रूस से खरीदा था। अब इन विमानों को रिटायर किया जा चुका है। तो यार दोस्तों, आप सभी को इन विमानों में से कौन सा विमान सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा या आपका किस विमान के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।